हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विशेषण। विशेषण की परिभाषा समझने से पहले हम विशेषण का अर्थ समझ लेते हैं। देखिए, विशेषण का शाब्दिक अर्थ होता है विशेषता बताना। क्या अर्थ होता है इसका? विशेषता बताना। और एक और बात, जो विशेषण शब्द है वो विकारी शब्द है। विशेषण हमारा जो है वो विकारी शब्द है। और पिछले वीडियो में जो हमने संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा था वो भी विकारी शब्द है। तो चलिए इसको हम थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। आपने अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच तो पढ़ा ही होगा। अंग्रेजी में पार्ट ऑफ स्पीच टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसी प्रकार से हमारे हिंदी में भी पार्ट ऑफ स्पीच टोटल 8 होते हैं, जिसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द और अविकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, विकारी शब्द होता क्या है? जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। वो भी किसके कारण होता है? लिंग, वचन और कारक के प्रभाव से। जबकि जो हमारा अविकारी शब्द है उनके रूपों में कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्दों के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है लिंग, वचन, कारक के प्रभाव से। और जो लिंग, वचन, कारक से प्रभावित होते हैं वो शब्द हमारे कहलाते हैं विकारी शब्द, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है अविकारी शब्द, इन सभी विकारी शब्दों की अलग अलग विशेषताएं बताई जाती है, जिन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा की। जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है विशेषण। और जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे भी कहा जाता है विशेषण। याद रखिए, जो संज्ञा की विशेषता बताता है उसे भी कहते हैं विशेषण, और जो सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे भी कहा जाता है विशेषण। और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं प्रविशेषण। और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। तो अभी आपको क्या समझ आया कि जो संज्ञा है और सर्वनाम है, जो इन दोनों की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो आपको इससे थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा कि जो संज्ञा और सर्वनाम, जो इन दोनों की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। तो चलिए विशेषण की परिभाषा पर अब हम फोकस करते हैं। अभी हमने क्या समझा? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? किसी की विशेषता बताना या किसी की क्वालिटी को बताना, उसे हम विशेषण कहते हैं, चाहे वो क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो। जैसे देखिए यहाँ पे अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा, लंबा, छोटा, दयालु, ईमानदार, भारी, सुंदर आदि। ये सब क्या है? ये क्वालिटी है। किसी के अंदर की विशेषता को बताना ही विशेषण कहलाता है। जैसे वाक्य में देखिए, मोहन एक अच्छा लड़का है। मोहन कैसा लड़का है? अच्छा। यहाँ मोहन की विशेषता क्या है? कि वह अच्छा लड़का है, इसीलिए ये क्या हुआ? विशेषण। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, आम मीठे हैं। आम कैसे हैं? मीठे। ये आम की विशेषता है कि आम मीठे हैं, तो इसलिए ये भी क्या हुआ? विशेषण। अब हम बात करते हैं विशेष्य की। गौर से सुनिएगा। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। ठीक है? किसकी? जिन संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे गीता सुंदर है। गीता कैसी है? सुंदर। सुंदर जो है वो तो विशेषता हो गई गीता की, उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है? और ये विशेषता किसकी बताई जा रही है? गीता की। और गीता क्या है? संज्ञा। तो आपने परिभाषा में क्या पढ़ा कि जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, और गीता क्या है? संज्ञा है। गीता संज्ञा है। तो यहाँ संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए ये क्या हुआ? विशेष्य। आप सिंपल सी परिभाषा ये समझ लीजिए कि जिसकी विशेषता बताई जाती है
उसे ही हम विशेष्य कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं विशेषण के भेद की। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक या सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक वाचक विशेषण को सांकेतिक विशेषण भी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण की। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण। गुण यानी किसी भी प्रकार का गुण, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, ठीक है, किसी के अंदर के गुण की बात की गई है। और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला, ठीक है। गुण और वाचक का अर्थ होता है बताने वाला। तो आपको इसके शब्दों का अर्थ समझ आ ही गया होगा कि गुणवाचक विशेषण क्या होता है। किसी के गुण को बताने वाला शब्द हमारा गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, किसी वस्तु प्राणी के गुण, दोष, अवस्था, रंग, आकार आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण कहे जाते हैं या कहलाते हैं। जैसे यह घोड़ा कितना काला है। अब घोड़ा कैसा है? काला। घोड़े की यहाँ पे विशेषता क्या है? काला। तो यहाँ घोड़े का जो गुण है वो ये है कि घोड़ा काला है, ठीक है। उसी प्रकार से ताजमहल एक सुंदर इमारत है। अब ताजमहल कैसा है? सुंदर। ये ताजमहल का गुण है कि वो सुंदर है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं हम गुणवाचक विशेषण। अब खुद से अगर आपको गुणवाचक विशेषण की पहचान करनी है तो आप खुद से प्रश्न भी करके पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पढ़ा अभी कि यह घोड़ा कितना काला है। तो आपको इसकी पहचान करने के लिए आप खुद से प्रश्न पूछे कि यह घोड़ा कैसा है या फिर कैसी है या कैसे हैं। इस तरह से आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको गुणवाचक विशेषण का जो है पता आसानी से लग जाएगा। अब हम बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण की। संख्या से आपको पता ही चल जा रहा है कि गिनती यानी संख्या यानी गिनती और वाचक यानी बताने वाला। जो शब्द किसी की संख्या को बताता है उसे हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। जैसे यहाँ देखिए, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बोध कराते हैं वे शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अलमारी में 20 किताबें पड़ी हैं। यहाँ पे आपको किसका बोध हो रहा है? संख्या का, कि अलमारी में कितनी किताबें पड़ी हैं? 20। दूसरा, मीना कुछ केले खाती है। देखिए ये भी संख्यावाचक विशेषण है, लेकिन यहाँ पे आपको निश्चित संख्या का बोध नहीं हो रहा। तो यहाँ से आपको 2 बातों का पता चल रहा है। यहाँ पे आपको 2 रूप दिखाई दे रहे हैं संख्यावाचक के। एक कि जिसकी संख्या आपको बताई गई है, मतलब निश्चित है, और दूसरी इसको हम गिन तो सकते हैं लेकिन हमें संख्या निश्चित नहीं पता है कि कितनी है। तो हमारे जो संख्यावाचक विशेषण हैं उसके भी 2 रूप होते हैं, यानी उसके भी 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है निश्चित वाचक संख्या और दूसरा अनिश्चित वाचक संख्या। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। देखिए, संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। मैंने अभी आपको बताया कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, जहाँ पर आपको निश्चित गिनती का पता हो। जैसे 4 वृक्ष, 3 कलम, 1, 2, 3, 8 गाय आदि। जहाँ पे आपको निश्चित गिनती का बोध हो रहा हो, निश्चित संख्या का बोध हो रहा हो, वो क्या कहलाते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन से होते हैं? जिसको आप गिन तो सकते हैं लेकिन आपको उसकी संख्या का पता नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ, कई, सैकड़ों, अनेक, चंद, अनगिनत, हजारों आदि। ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब हम बात करते हैं विशेषण के तीसरे भेद, परिमाणवाचक विशेषण। अगर हम परिमाणवाचक विशेषण की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज होते हैं और इसका गलत उच्चारण करते हैं। देखिए ये जो होता है ये परिमाणवाचक विशेषण होता है। परिमाण जिसका अर्थ होता है मातुल करना, यानी किसी मात्रा से, किसी ये क्वांटिटी को बताता है परिमाण। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इसको गलत पढ़ते हैं, परिमाण की जगह वो परिणाम बोलते हैं। परिणाम गलत होता है, वो उसका मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है, वो गलत है। ये क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा से। जो शब्द
संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा के बारे में बताते हैं वे शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपको किसी वस्तु के माप तोल का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इस कमीज को बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगेगा। अब 2 मीटर क्या है? परिमाणवाचक है। क्यों? क्योंकि हम इसे माप सकते हैं। 2 मीटर या मिलीलीटर ऐसी संख्या का बोध हो जिसे आप माप सकते हैं और जिसे आप तोल सकते हैं। जैसे किलोग्राम में तोलना, उसे हम क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मुझे कुछ किलो टमाटर लाकर दो। देखिए यहाँ पर इतना तो आपको बोध हो रहा है कि यहाँ पे बात की गई है परिमाणवाचक विशेषण की, लेकिन यहाँ पर भी क्या है? निश्चित परिमाणवाचक का बोध नहीं हो रहा, क्योंकि उसने यहाँ पे बोला है कुछ किलो टमाटर लाकर दो। कितना लाकर देना है हमें ये तो निश्चित नहीं है ना, लेकिन यहाँ पर ये तो बोध हो रहा है ना कि टमाटर को जो है वो किलो में तोला जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि परिमाणवाचक विशेषण को जिसे हम नाप और तोल सकते हैं, तो टमाटर को भी तोला जाता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये परिमाणवाचक विशेषण तो है लेकिन निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि यहाँ पर भी आपको परिमाणवाचक विशेषण के 2 रूप दिखाई देते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। जहाँ पर आपको निश्चित परिमाण का बोध हो वहाँ पे आपका आएगा निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जैसे 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। और अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण में क्या आएगा? जहाँ पे आपको निश्चित परिमाण का बोध नहीं हो रहा हो। जैसे थोड़ी जगह, बहुत पानी, कुछ फल, जरा सा रस। ठीक है, याद रखें परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जहाँ पे आपको किसी के मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध हो या माप तोल का बोध हो, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए अब हम बात करते हैं विशेषण के चौथे भेद की। चलिए अब हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती यहाँ करते हैं। वाक्य में जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आता है और संज्ञा की विशेषता को बतलाता है, उस शब्द को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके वाक्यों को सही से समझे कि वाक्य में जब कोई सर्वनाम शब्द यानी सर्वनाम शब्द जो है वो संज्ञा शब्द के पहले आता है और संज्ञा की विशेषता को बतलाता है, उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि जहाँ पर सर्वनाम और संज्ञा दोनों साथ में दिए हो, यानी कि जो हमारा संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, जैसे ये देखिए उदाहरण पढ़िए, यह किताब मेरी है, यह किताब मेरी है। और किताब क्या है? वस्तु। वस्तु क्या कहलाती है? संज्ञा। ठीक है, और संज्ञा के ठीक बाद यह का प्रयोग है। यह क्या है? सर्वनाम। जब संज्ञा के ठीक बाद सर्वनाम का प्रयोग मिलता है तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि यह मेरी किताब है तो क्या ये तब भी सार्वनामिक विशेषण है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो यह मेरी किताब है उसमें क्या है कि यह के बाद मेरी शब्द का प्रयोग हो रहा है, और जो संज्ञा है सर्वनाम और संज्ञा के बीच में किसी तीसरे शब्द के आने के कारण यह बन जाता है सर्वनाम। ठीक है, जहाँ पे संज्ञा और सर्वनाम दोनों साथ में दिए गए हो वहां पर आएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। अब हम बात करते हैं प्रविशेषण की। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अब विशेषण हमने क्या कहा था कि जो किसी की विशेषता बताता है, और प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट उदाहरण, प्रियंका सुंदर है। प्रियंका कैसी है? सुंदर। अब सुंदर क्या है? प्रियंका की विशेषता है, तो ये क्या हुआ? विशेषण। और दूसरा उदाहरण देखिए, प्रियंका बहुत सुंदर है। प्रियंका सुंदर तो है लेकिन वो बहुत सुंदर है। सुंदर आपका विशेषण हो जाता है, बहुत, ये जो बहुत है ये आपका कहलाएगा प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण जो विशेषण की भी विशेषता को बताता है, प्रविशेषण। जैसे आप दूसरा कोई उदाहरण ले लीजिए, राम
तेज दौड़ता है, ठीक है, राम दौड़ तो रहा है तेज। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो आपका बहुत क्या हो गया, वो बहुत तेज दौड़ रहा है, तो आपका बहुत जो है वो प्रविशेषण हो गया। चलिए अब आपके विशेषण के प्रकार जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कि विशेषण के शब्दों की रचना कैसे होती है। देखिए विशेषण की रचना कैसे होती है। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, यानी जो कुछ विशेषण है वो मूल रूप से ही विशेषण है, जो जन्म से ही विशेषण है। लेकिन जो कुछ विशेषण है उन्हें बनाया गया है, वो जन्म से ही विशेषण नहीं है, उन्हें बनाया गया है। उनकी रचना कैसे की गई है, संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से, इन शब्दों से उन विशेषण शब्दों की रचना की गई है। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संज्ञा शब्दों से बना विशेषण। अब संज्ञा शब्द से कैसे विशेषण बनता है, जब हम संज्ञा शब्द के साथ प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो वो विशेषण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए ए प्रत्यय लेकर स्वार्थ के साथ जब ई प्रत्यय जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है, स्वार्थी, और स्वार्थी हमारा क्या है, विशेषण। उसी प्रकार से धन, धन में जब ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा धनी, धनी क्या है, विशेषण। अब एक प्रत्यय जोड़कर देखते हैं, एक प्रत्यय जैसे नगर है, नगर क्या है, संज्ञा। अगर हम नगर में एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, नागरिक, नागरिक हमारा क्या होता है, विशेषण। समाज में उसी प्रकार से जब आप एक प्रत्यय जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा सामाजिक। ऐसे ही और भी प्रत्यय को जोड़कर आप संज्ञा के साथ ऐसे ही और भी प्रत्यय जोड़कर विशेषण बना सकते हैं। इस प्रकार से संज्ञा शब्द से विशेषण का निर्माण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं सर्वनाम से कैसे विशेषण बनाए जाते हैं। सर्वनाम शब्दों से बना विशेषण, जैसे मैं से मेरा या मुझसा, वह से वैसा। उसी प्रकार से क्रिया शब्दों से बना विशेषण, क्रिया शब्दों से बनता है विशेषण, जैसे पठ से पठित, लिखना से लिखित, अपमान से अपमानित और कहना से कथित। ये क्या है, विशेषण। यह कौन से विशेषण है, जिसे बनाया गया है, जिन विशेषणों का निर्माण किया गया है। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैंने आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। धन्यवाद।